किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया, कोई स्ट्रेस आया, या तो हम बहुत खाना स्टार्ट कर देते हैं या हम बिल्कुल खाना ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने गट को एक्टिव कैसे रख सकते हैं? क्योंकि अब अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए या स्ट्रेस हो जाए बहुत स्वेयर, तो मेरा खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से बाइट च्यू ही नहीं होती कि मैं नीचे ले जाऊँ उसको। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी गट का कैसे ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, आप जब स्ट्रेस में हैं तो हमेशा कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में हैं, स्पेशली उस टाइम आपने हेल्दी ईटिंग करनी होती है, स्पेशली उस टाइम आपने स्टार्ची फूड से, आपने जंक फूड से और इन सारी चीज़ों से परे रहना होता है, क्योंकि शुगर, इन्फ्लेमेटरी फूड्स, वेजिटेबल ऑयल्स में पके खाने, आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी मैं आती हूँ, तो बेसिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेस ऐड करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल स्ट्रेस ऐड करेंगे, आप इमोशनल स्ट्रेस में भी हैं, तो जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर होगा, वो आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है उसको और ज़्यादा पीक करेगा। तो जब आप स्ट्रेस में हैं, बेटर है कि आप अपने गट को रेस्ट दें। जो आप बात कर रही हैं ना, मैंने भी आपको बताया था आपके 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो जो ये वाला रिस्पॉन्स है, इसमें आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम, ये ओवर एक्टिव है और बॉडी एंग्जाइटी में अपने आप को डिफेंड करिए, सेव करिए। और जो आपके साथ होता है या बहुत सारे लोगों के साथ जिनकी स्ट्रेस में एपेटाइट कम हो जाती है, वो है एपेटाइट कम हुई है, गट खराब नहीं हुआ, एपेटाइट कम हुई है। अब ये एपेटाइट कम होने का ताल्लुक दिमाग से, इस वक्त गट से नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका तो ये आपका स्ट्रेस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है ना, यहाँ पर आप वो हर्ब्स लेंगे। उसका मतलब नहीं है कि अब आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। यहाँ पे आप वो हर्ब्स लेंगे जो आपके स्ट्रेस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। जो अश्वगंधा है उसको किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स कहा जाता है, एडेप्टोजेनिक, यानी स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली। इससे आपकी नींद भी अच्छी होती है, भूख भी वापस आएगी। ये ज़्यादातर मर्दों के लिए रिकमेंडेड है। जो शतावरी है उसको क्वीन ऑफ स्ट्रेस रेगुलेटिंग हर्ब्स कहा जाता है और वो ज़्यादा ख़वातीन के लिए होती है। मेरी अश्वगंधा हर्ब भी अवेलेबल है, शतावरी हर्ब भी अवेलेबल है, और एक और मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है हार्मोलेंस के नाम से। उसमें मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला, ये सब कुछ डाला हुआ है। अगर आप इन हर्ब्स को लेना शुरू करें, एडेप्टोजेन क्या चीज़ होती है? अब ये शतावरी और अश्वगंधा है क्या? ये आपके पास अल्लाह ताला की बनाई वो जड़ी बूटियां हैं जो आपके स्ट्रेस सिस्टम में जाती हैं और ख़ुद से जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स गेटिंग रेगुलेटेड, आपकी एपेटाइट जो है वो वापस आएगी, यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट फूड बेटर। फिर आप आपके किचन में ही मौजूद ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन को आसान बना सकते हैं और आपकी एपेटाइट भी वापस ला सकते हैं। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है गट रिपेयर पाउडर, उसमें मैंने फेनल सीड्स डाले हैं, उसमें मैंने जिंजर डाला हुआ है, त्रिफला डाला हुआ है उसमें मैंने, और इस तरह के 2-3-4 हर्ब्स डाले हैं जो आपकी डाइजेशन को भी ईजी कर सकते हैं, आपकी एपेटाइट को भी वापस ला सकते हैं। आपने सिर्फ मेरे गट रिपेयर पाउडर का 1 टीस्पून दही में रात को सोने से पहले लेना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने अश्वगंधा बताया, ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? अश्वगंधा का बेस्ट जो यूजेज होता है, या जो शतावरी जड़ी बूटी भी मैंने आपको अपनी बताई है, वो रात को सोने से पहले होता है और आप उसको पानी में ले लें, क्योंकि अश्वगंधा और शतावरी जो है आपका स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं ना, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। इनफैक्ट वो सारे लोग जिन्होंने टेंशन की वजह से वेट गेन किया हुआ है, शतावरी और अश्वगंधा उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी पेशेंट्स की डबल चिन ख़त्म हुई है मेरा शतावरी इस्तेमाल कर करके।